ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ swords, Queen of Wands, 7 ऑफ swords। कुछ भी देखती हूँ मैं आगे और क्लैरिफिकेशन लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 7 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस से क्लैरिफाई हुआ है एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए यूनिवर्स प्लीज़। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही थी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। ये कार्ड मैंने चूज़ नहीं किया, खुद ब खुद गिरा है ये डिवाइन का प्लान था ज़बरदस्त। द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है जस्टिस, 8 ऑफ वैंड्स। ये बैठा है, इसको बैठा रहने दो, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैंने कार्ड चेंज किए हैं, दूसरा डेक लिया, काफ़ी टाइम से मंगा के रखा था बट कोई रीज़न था, पता नहीं क्यों ये रीज़न बताने का आज इंट्यूशन आ रहा है। किसी के लिए हो सकता है, आप में से कोई व्यूअर ऐसे होंगे जो खुद भी टैरट होंगे और हो सकता है आप लोगों का यूट्यूब चैनल हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी और आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्या प्रॉब्लम है, या पहले से ही आपको वार्न किया जा रहा है, इसलिए इसलिए मुझे यहाँ एक्सपीरियंस बताने को कहा जा रहा है। मैंने ये डेक मंगाया था लेकिन बहुत टाइम से, कुछ मंथ हो गए हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं कर, ऑफ मतलब ऑन कैमरा यूज़ नहीं कर पा रही थी। ऑफलाइन में तो जो पर्सनल रीडिंग आ रही थी उनमें तो यूज़ कर रही थी, पर ऑनलाइन ऑन कैमरा यूज़ नहीं कर रही थी। उसका रीज़न ये था कि टैरो में कुछ कार्ड्स होते हैं वो न्यूड होते हैं, जैसे कि स्टार हुआ और जजमेंट हुआ, द सन का भी, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे जो सन, किसी के लिए होगा ये गाइडेंस। द सन का कार्ड है, देखिए यहाँ पे एक बेबी इस पे बैठा हुआ है घोड़े पे और ये न्यूड था। मैंने इसको इसको पेन से इसको कपड़े पहना रखे हैं। क्यों किया है मैंने ऐसा? क्योंकि टैरो के जो कार्ड्स न्यूड होते हैं उनको यूट्यूब एक न्यूडिटी में दिखा देता है, उसको डिसओबीडियंस जैसे रूल्स हम लोग यूट्यूब के हमने फॉलो नहीं किए हैं तो उस पर स्ट्राइक वगैरह दे देता है। मेरे चैनल के साथ ही हो चुका है, पहले मुझे पता नहीं, शुरुआत में किसी को पता नहीं होता, तो मुझे नहीं पता था कि जो न्यूड कंटेंट है, जो कार्ड्स पे न्यूड पिक्चर्स हैं, लवर्स के कार्ड पे भी है, डेविस के कार्ड पे भी है, तो उनको ये इस तरह से कंसर्न करता है और स्ट्राइक डाल देता है। तो ये किसी के लिए मैसेज होगा, हो सकता है आप में से कोई व्यूअर ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे वर्क करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे, तो उनको उनको गाइडेंस कैसे मिले, इसलिए मुझसे ये कहा जा रहा है कि अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करो, ये बात बताओ। ये ज़रूर इसीलिए है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, रियली सॉरी। प्लीज़
वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए मुझे कैमरा पॉज ही करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि होंगे आप में से कोई बार ऐसे जो हो सकता है टैरट हों और उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो वो इसलिए आती है कि कुछ कार्ड्स होते हैं, टैरो कार्ड्स, जिन पे न्यूड पिक्चर बनी होती है, यूट्यूब उसको न्यूडिटी में काउंट कर लेता है और फिर स्ट्राइक डाल देता है। तो इस तरह से कार्ड्स को उनको कवर कर देना, बस इतनी सी बात है। किसी के लिए मैसेज होगा, इसलिए मुझसे ये एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा जा रहा है। प्लीज़ आप ऐसा कर लीजिएगा अपने सारे कार्ड्स, अगर आप टैरट हैं तो, न्यू बिगनर हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाने से पहले, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से पहले उन कार्ड्स को कवर कर लेना। मैंने ये कार्ड्स लिए थे और चांस नहीं लग रहा था, इतनी बिजी हो रही थी कि चांस नहीं लग रहा, तो मैं कार्ड को कवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी अब तक इन कार्ड से वीडियो, इसलिए पुराना डेक ले रखा था मैंने। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आते हैं अपने कंटेंट पे। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी देखिए, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यानी 8 ऑफ कप्स का मीनिंग क्या है कि सिंपली आपको दिख रहा है कि इंसान कप को छोड़ के जा रहा है। कप ये मटेरियलिस्टिक जो गेन है, ये जो अट्रैक्शन है संसार में, जो अट्रैक्शन है, इसको छोड़ के एक सोल जा रही है माउंटेन्स की ओर। माउंटेन्स क्या है? माउंटेन्स एक पीस वाला एरिया और हैप्पीनेस, जहाँ प्रकृति की गोद है, प्रकृति महसूस होता है कि प्रकृति ने हमें अपनी गोद में ले रखा है। तो ये भागम भाग वाली ज़िंदगी से आपके पर्सन डिटैच होना चाहते हैं, हो चुके हैं। अब ये भागम भाग वाली ज़िंदगी आपके पर्सन को रास नहीं आ रही, और हो सकता है ये किसी हिल स्टेशन जा रहे हो, और जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, किसी ना तो कोई दोस्त ना कोई फैमिली मेम्बर, किसी को अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। सबसे एक तरह से उच्चाटन वाली जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की हो चुकी है। हो सकता है आप कुछ टाइम पहले आपको ऐसा लगा हो कि आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, या फिर अभी इस समय आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या आपको वीडियो मिले उसके कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगे कि किसी काम में मन नहीं लग रहा, सब कुछ तो ठीक है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। तो वो आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन डिटैच हो रहे हैं, और इसी वजह से आपको भी वो एनर्जी पिक हो रही है। देखिए ट्रू लवर्स जो होते हैं, जो सच्चा प्यार करते हैं, वो ट्विन फ्लेम सोलमेट हो या ना हो, उनके बीच में एनर्जीज एक्सचेंज होती है, उनको ये समझ आ जाता है। ट्विन फ्लेम में हाई लेवल से एनर्जी एक्सचेंज होती है, एक दूसरे समझ पाते हैं, बट थॉट्स की एनर्जी हर किसी में होती है, हर किसी को कनेक्ट करती है। कौन कितने पावर से उसको सेंड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन कंप्लीटली सांसारिक जो प्रेम होता है, यानी जो राग द्वेष वाली जो एनर्जी होती है, उससे बाहर निकल रहे हैं। संसार में बांधने वाला जो प्रेम होता है उससे बाहर निकल रहे हैं, यानी उसको कहेंगे लगाव। मोह और प्रेम में बहुत फर्क है। मोह बांधता है और प्रेम मुक्त करता है। तो ये उसी मुक्ति की ओर जा रहे हैं कि इन्हें अब किसी चीज़ से लगाव नहीं है, किसी इंसान से लगाव नहीं रहा है, और ये इनको हो सकता है आप दोनों के कोई गुरु हों, आपके या इनके अलग अलग गुरु हों, या एक ही गुरु हों, जो भी हों, डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन ने कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में भेजा, या वो पर्सन आप भी हो सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, आपकी पूजा पाठ की वजह से आपके पर्सन अध्यात्म की ओर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। नए नए रास्ते खुल रहे हैं। इनकी ऊर्जा एक सात्विकता की राह पे आगे बढ़ने वाले नए नए रास्ते खुलती जा रही है। इनकी ऊर्जा ऐसी बनाई जा रही है, और इसमें ईश्वर का प्लान कोई समझ नहीं सकता, लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं से, कभी आपके थ्रू, कभी किसी और ट्रू पर्सन के, किसी अच्छे पर्सन के थ्रू, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो रियल में स्पिरिचुअल पर्सन है, अब वही इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और वही इनको पुश कर रहे हैं, वही इनको गाइड कर रहे हैं, और उन्हीं को ये फॉलो कर रहे हैं कि इस तरह से जाओ। या फिर ऐसा भी है, अगर ये कहीं ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं तो घर में भी ये एकांतवास, जो अलग रहना, सबसे किसी से बात नहीं करना, तो ये ओवरऑल ये अपनी अब एनर्जी किसी को नहीं दे रहे हैं, अपने अंदर की एनर्जी को जागृत कर रहे हैं। और उसी के लिए इन्हें जो बाधाएं आ रही हैं इनकी साधना की राह में, उन बाधाओं को हटाकर नए नए रास्ते खोले जा रहे हैं, इन्हें अध्यात्म की राह पे ले जाने के लिए। एक तो इनको अध्यात्म की राह पे ले जाने के लिए, दूसरा अगर ये फाइनेंशियल कोई क्राइसिस झेल रहे थे, कोई मनी प्रॉब्लम इनकी थी, तो वो प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, मनी ब्लॉकेज हटाने के लिए भी, मनी ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए भी कोई नए रास्ते इनकी ज़िंदगी में लाए जा रहे हैं। नए रास्ते, नए डोर खोले जा रहे हैं, नए गेटवे ओपन किए जा रहे हैं। वो प्रॉस्पेरिटी के गेटवे होंगे, और ये जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये प्रॉस्पेरिटी स्पिरिचुअलिटी से आ रही है। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किए बिना इनकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती थी जो अब आ रही है, या आना शुरू हो गई है। हो सकता है इन्होंने न्यू जॉब ज्वाइन किया हो, बिजनेस में कुछ चेंज लाया हो, जॉब में कुछ चेंज लाया हो, ओवरऑल ये कुछ भी कर रहे हैं, या जॉब बिजनेस जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ये दिमाग तो लगा रहे हैं, लेकिन अब इनको ये पता है कि ये जॉब बिजनेस शाश्वत नहीं है, ये फाइनल नहीं है।
फाइनल ईश्वर है, यानी सारा समाधान ईश्वर में है। ईश्वर जो करेंगे वो कोई नहीं कर सकता। तो इस एनर्जी में आपके पर्सन है, आपके पर्सन को आप बिल्कुल ये मत समझिए कि वो संसार में फंसे हुए हैं, वो संसार में बिल्कुल नहीं फंसे हुए हैं। संसार को बड़े हतप्रद नजरों से देख रहे हैं, बड़ा कन्फ्यूजन से संसार को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हे भगवान, ये संसार ऐसा क्यों है, तुमने संसार बनाया, इतना इतना प्यारा बनाया था, फिर भी ये संसार इतना मुश्किल क्यों है, इससे निकलना, इसमें जीना इतना मुश्किल क्यों है, कैसे आखिर कैसे निकला जाए इस संसार से। ये क्या अपने एंसेस्टर्स से प्रे कर रहे हैं, या इनके कोई कुलगुरु हैं या कुलदेवी हों, किसी से भी जो इनसे कनेक्ट होते हैं, जो इनके इनके गार्जियन एंजल है, इनके गार्जियन एंजल इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके गार्जियन एंजल इनके पितरों तक इनका मैसेज दे रहे हैं, और इनके पितर इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इन्हें वो मैसेज रिसीव भी हो रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूज कैसे हो जा रहे हैं, कोई अचानक से कोई इंसिडेंट हुआ तो इनकी सोल ने तो कहा कि ये मैसेज है, इसको सुनो समझो, बट उस लेवल पे अभी अवेकन नहीं हुए कि जहाँ पे ये सेंस कर सकें। जैसे कि ट्विन फ्लेम कर लेते हैं, जैसे कि जो साइकिक होते हैं वो पकड़ लेते हैं यूनिवर्स की एनर्जी, तो उस लेवल पे ये पकड़ तो नहीं पा रहे, लेकिन टच इनको हो रही हैं, ये समझ पा रहे हैं कि ये कुछ मैसेज था। अब वो क्या मैसेज था वो भले ही ये ना पकड़ पा रहे हैं, लेकिन ये पकड़ रहे हैं कि ये नॉर्मल घटना नहीं थी, ये जो मेरे सामने से घटा है, ये बात मेरे सामने जो बोली गई है, ये जो वीडियो मेरे सामने से आया है, इस बुक में जो ये लिखा है, ये नॉर्मल तो नहीं है। मेरे मन में यही सवाल तो चल रहा था ना, उसका जवाब ही तो ये हर टाइम नहीं हो सकता कि मेरे मन में जो सवाल आते हैं उसी का जवाब कहीं से आ रहा है, तो ये कोई साधारण बात तो नहीं है, कुछ तो है, ईश्वर का कोई प्लान तो है। इस तरीके के थॉट इनके मन में चल रहे हैं, और वो थॉट इनके मन में इसलिए चलाए जा रहे हैं, इनको इस तरफ इसीलिए लाया जा रहा है ताकि इनको आगे की राह दिखाई जा सके। और इसमें एंसेस्टर्स इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स इनके साथ हैं और इनको क्लैरिटी दे रहे हैं कि तुम्हें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, कार्मिक बैगेजेस इस टाइम इनके साथ है। इन प्रेजेंट मुझे फील हो रहा है इनके पास कार्मिक बैगेजेस है, और ये कार्मिक बैगेजेस फाइनेंशियल है, यानी पैसे का है। कोई है इनकी ज़िंदगी में, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी है, कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में है, हो सकता है इनके किड्स भी हों, और इनको ये सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी, और ये जो भी जिससे ये मैरिड है या गर्लफ्रेंड, मुझे मैरिड लग रहे हैं ये, और कोई बच्चा भी है इनके साथ, और जिसको ये चाह रहे हैं कि जब ये अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़े, तो ये जो इन पे डिपेंड लोग हैं ये इन्हें कर्ज ना करें, ये रोना धोना ना करें, क्योंकि अगर ये रोना धोना करेंगे तो ईश्वर भी पता नहीं स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी, मेरी सोल मुझे ना ये कचोटे कि मैंने किसी के साथ गलत किया, मैं इनको इनका अधिकार दे दूँ। हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें कि ठीक है तुम लोग अपने ज़िंदगी ऐशो आराम से जियो, मैं चला अपने आध्यात्म की राह पे। मुझे इस तरीके से सेक्रीफाइस भी करते हुए दिख रहे हैं। सेकंड ये भी है कि उनकी ज़रूरत भर जिससे उनकी ज़िंदगी कट जाए, कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके या कोई बिजनेस डाल के या कोई जॉब दिला के उनसे कहते हैं ठीक है अब तुम इसको संभालो और मेरे से अब मतलब नहीं रखना, मैं चला अपने रास्ते पे। तो ये अपना कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लें और उनको उनका दे दें, उनका प्लान, उनको जो भी इनके साथ थर्ड पार्टी है उसको सेटल करके ये निकलते हुए दिख रहे हैं। उनको उसको सेटल करते हुए ये अपने पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। इन्हें अपनी सोल की जर्नी कंप्लीट करनी है, इन्हें मटेरियलिस्टिक गेन भी अपने मुताबिक करना है। ओवरऑल मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहूँ, मैं यहाँ निगेटिव बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं पैम्पर की उसके लिए पहले सेटल करते हैं। ये उसको पैम्पर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मेरी सोल मुझसे ये ना कहे कि तुमने पहले ये काम नहीं किया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हें करना चाहिए था। डिवाइन ने जो काम दिया पहले मैं उसको कर दूं, उसके बाद मैं ईश्वर की तरफ जा रहा हूँ और ईश्वर की तरफ इनको जाना है। इसीलिए ये इस थर्ड पार्टी से खुद को दूर कर रहे हैं, और दूर इसलिए कर रहे हैं कि ये इसका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दे दो, ये अपना गुजारा करता रहे ताकि फिर ये मेरे पीछे ना पड़े। उससे पीछा छुड़ाने के लिए ही उसका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कराया जा रहा है। मुझे यहाँ 9/11 दिख रहा है, तो 100% यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है, यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है। ये कार्मिक बैगेज का 6 ऑफ सोर्स का कंप्लीशन हो रहा है। ये कार्मिक बैगेज इनकी ज़िंदगी से जा रहा है। ये बिल्कुल यानी ऐसे जाएगा कि वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर देंगे कि ठीक है तुम इससे कमाओ तुम्हारी ज़िंदगी पार हो जाएगी। लेकिन तुम अगर ये उम्मीद करो कि मेरा प्यार तुम्हें मिलेगा, तो मुझे ना तुमसे नफरत है ना तुमसे मुझे कोई प्यार है। मैं मेरे रास्ते जा रही हूँ, मेरी सोल की जर्नी जो है मैं उधर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, तुम्हें अपनी आजीविका कमाने में मुश्किल नहीं होगी। तो ये एक तरह से बैलेंस बना के निकलते हुए दिख रहे हैं।
ये जो कुछ कर रहे हैं वो पैम्पर नहीं कर रहे हैं, बस अपना कर्म योग कर रहे हैं। सिंपल अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँगा, अपना कर्म योग कर रहे हैं थर्ड पार्टी के प्रति, की कोई अटैचमेंट नहीं है, बस काम करना था वो कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वेंड्स। क्वीन ऑफ वेंड्स आने वाले टाइम में, यानी जब इनका कार्मिक बैगेज जा रहा है, ये जब कार्मिक को सेट कर दे रहे हैं कि तुम ये रहा तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम, इससे तुम अपना काम करो, मेरे से हर बात पे मुझसे फरमाइश मत करो कि अब ऐसा कर दो वैसा कर दो, मेरे लिए ये ला दो वो ला दो, ये फरमाइशें मुझसे मत करो। अपना सोर्स ऑफ इनकम मैंने तुम्हारा जनरेट कर दिया है। या फिर ऐसा भी हो कि घर बनवा के दे दिया तो उससे काफ़ी किराया आ रहा है, तो वो किराया अपना वो जो रेंट आएगा उससे वो थर्ड पार्टी का अच्छा खासा चलता रहेगा सब कुछ। तो ये वैसा करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल इमोशनली सपोर्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। एक जो इनकी जिम्मेदारी हुई कि एक व्यक्ति जो हम पे डिपेंड है उसकी आजीविका कैसे चलेगी, तो वो कर्तव्य निभाते हुए दिख रहे हैं। वो भी डिटैच होके अपना कार्य करके, कि बस कर्मयोग करके, बस तुम काम करो, मेरे से मेरी सोल ना गए। और इनकी सोल भी इतना ही कह रही है, इनकी सोल भी यही कह रही है कि बस तुम्हें इतना ही करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी इसके प्रति सिर्फ इतनी है, इतना ही तुम्हारा कर्म अकाउंट है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दो, बस अब तुम निकलो अपनी आत्मा की यात्रा पे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स के क्लैरिफिकेशन में द टेम्परेंस का आना, यानी टेम्परेंस यानी ईश्वर, जो कि मैंने अभी बोला कि इनकी सोल भी इनको यही गाइड कर रही है। तो टेम्परेंस यानी ईश्वर इनके सोल में बैठ के इनको यही गाइड कर रहे हैं। मुझे 111 और 9 दिखा है, यानी अभी मैंने बोला था मुझे 911 दिखा है, अब मुझे 111 और 9 दिखा है। इसका मतलब ज़बरदस्त कंप्लीशन हो रहा है आपके कार्मिक बैगेज में और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। तो यहाँ पे इनको मुझे इमोशनल बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक तो क्वीन ऑफ वेंड्स और साथ में टेम्परेंस, यानी वाटर एनर्जी और फायर एनर्जी दोनों एक साथ आई हुई हैं। अब वाटर अगर होगा तो फायर कैसे होगी वहाँ पे, और फायर अगर होगी तो वहाँ पे वाटर कैसे होगा, दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते ना। बट यहाँ पे दोनों एक साथ आए हैं, इसका मतलब बैलेंस बनाने में ये कामयाब हो रहे हैं। ये कितनी फायर एनर्जी मेरे पास होनी चाहिए, कितनी वाटर एनर्जी, कितना प्यार देना है दुनिया को और कितना एक टेढ़ी नज़र रखनी है दुनिया पे, वो बैलेंस मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। और ये गाइडेंस इनको डिवाइन दे रहे हैं, इनके एंजल्स, इनके एंसेस्टर और इनके गार्जियन एंजल जो इनके साथ आए हैं। यानी गार्जियन एंजल वो होते हैं जो एक सोल जब धरती पे आती है तो उसके साथ आते हैं। तो गार्जियन एंजल वो 2 एंजल्स हैं इनके साथ जो इनको हर पल गाइड कर रहे हैं। और देखिए आने वाले टाइम में ये जो कार्मिक इनके साथ हैं, ये तो थर्ड पार्टी, ये ज़बरदस्त देखिए कार्ड, थर्ड पार्टी इनको चीट भी करेगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है कि जैसे वो कितनी मासूम है, भोली है, उसका कोई दोष नहीं है, उसके समान कोई सती सावित्री, या अगर मेल बॉडी की कहें तो राम जी तो वही है। इस तरीके का उसने रिएक्ट कर रखा है, इस तरीके का उसने प्रेजेंटेशन दे रखी है। और ऐसी प्रेजेंटेशन की वजह से ही आपके पर्सन सिर्फ इतना अभी कर रहे हैं कि चलो इसका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दिया जाए, इसके लिए इतना कर दिया जाए, फिर अपने रास्ते पे जाना है। जब आपके पर्सन ये कर दे रहे हैं, इस टाइम इनका फोकस इसी पे है कि बस इसको साइड करो और आगे निकलो। जब आपके पर्सन आगे और बढ़ रहे हैं अपनी एनर्जी में, अपनी पॉजिटिव एनर्जी में जब और आगे बढ़ रहे हैं, तब थर्ड पार्टी, और ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि ये थर्ड पार्टी इनको परेशान ना करे, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में इनको परेशान ना करे, इसलिए उसको वहाँ पे उसको सेटिस्फाई करके आगे निकलते हुए जा रहे हैं। वो भी इमोशनल सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो होती है ना, जो वो डेविल होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। और ये डेविल्स की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कोई सोल स्पिरिचुअल पाथ पे क्यों जा रही है, कोई ट्विन अपने यूनियन की तरफ क्यों जा रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम होती है। तो ये उसको सेट करने के बाद भी जब आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी ये थर्ड पार्टी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, उसके बाद भी ये थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही है। अब मैंने यहाँ बोला पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो 4th क्लैरिफिकेशन लिया था वो कार्ड मैंने अभी आपको शो नहीं किया है। वो जब मैं कराऊंगी तो आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। इसमें यहाँ पे स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी एक पर्सन होता है ना कि हमने जब किसी के सामने बहुत अच्छा बन के गए और हम अच्छा बने, तो उसने भी हमारे लिए कर दिया कुछ भी, और लेकिन वो अपने गोल पे फोकस्ड रहा, उसने अपना गोल गिव अप नहीं किया। जैसे कि इनका गोल अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, अपने ट्रू लव को के साथ जस्टिस करना है, तो वो इन्होंने गिव अप नहीं किया, वो गोल इन्होंने गिव अप नहीं किया। और थर्ड पार्टी का इंटेंशन तो यही है कि ये गोल गिव अप करो, और वो इन्होंने किया नहीं। तो थर्ड पार्टी एक बार फिर से इन पे अटैक करेगी, फिर से इनके साथ चीट करेगी, और करेगी या करेगा, मेल या फीमेल बॉडी में जिसमें भी हो। और हालांकि तब इसमें इतना पावर नहीं रहेगा। अभी ये पावरफुल बहुत है। पावरफुल क्यों? कि अभी इसका असली चेहरा इनको दिखा नहीं।
तब आने वाले टाइम में जब ये बैलेंस हो जाएंगे, तो वो और पावरफुली अटैक करेगा, और जब वो और पावरफुली अटैक करेगी तो उसका फेस भी रिवील होगा, तब असली चेहरा भी इनको दिख जाएगा। तब इन्हें दिख जाएगा कि ये थर्ड पार्टी, जिसके लिए इन्होंने कर्मयोग भी जो किया ना, जो इसके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट कर दिया ना, इन्हें वो भी नहीं करना चाहिए था। थर्ड पार्टी ये भी डिजर्व नहीं करती थी, करता था। ये बात इनको समझ आएगी, क्योंकि इसके क्लैरिफिकेशन में आया है कार्ड द सन, यानी जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सारा अंधेरा हट जाता है और सारे रास्ते, सारी चीज़ें साफ साफ दिखने लगती हैं। तो एक तो ये ज़बरदस्त चीटिंग, दूसरा इतना कार्मिक बॉन्ड, और ज़्यादा कार्मिक बॉन्ड क्रिएट करवा रहा है, इनसे गलतियां करवाने की कोशिश करना, थर्ड पार्टी का पेन, यानी आपके हो सकता है अगर आपके बारे में जानकारी है इस थर्ड पार्टी को, या नहीं भी जानकारी है, तब भी इस पर्सन पे ब्लेम करना कि तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर कोई और है, तभी तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तभी तुमने मुझे छोड़ा है, क्या पैसा ही सब कुछ है, इमोशनल अटैचमेंट भी कुछ होता है। इस तरीके की बातें ये थर्ड पार्टी आने वाले टाइम में करती हुई दिख रही है। वो इसलिए करती हुई दिख रही है क्योंकि ये उसकी भौतिक ज़रूरतें पूरी करके, यानी पैसे की समस्या ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे कैसे बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम पैसा नहीं, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, पैसा तो ये दे रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझे छोड़ के, यानी तुम मेरी कैद से बाहर कैसे निकले, तुम मेरी कैद से कैसे बाहर निकल सकते हो। इस वजह से ये थर्ड पार्टी फिर से अटैक कर रही है, लेकिन तब तक ये इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये समझ जाएंगे इस थर्ड पार्टी के गेम को। ये समझ जाएंगे कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहा हूँ, क्या उस पे जाने का भी मुझे हक नहीं। मेरी सोल को क्रेविंग हो रही है, मेरी सोल अगर भक्ति करना चाहती है, मेरी सोल अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहती है, तो उसमें भी मुझे रोका जाएगा। उसमें भी मुझसे ये कहा जाएगा कि मैं बस, कहते हैं ना, जोरू का गुलाम मैं बन के रहूँ। वो भी तब जब इसको भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं पता, जब ये स्पिरिचुअल है नहीं, बल्कि स्पिरिचुअलिटी का ड्रामा करती है, और तब मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ, तब ये असली चेहरा इसके सामने, आपके पर्सन के सामने आएगा। अभी पूरी तरीके से चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, आपके पर्सन पैम्पर नहीं कर रहे हैं, लव ऑफर नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन एक दया करके, एक तरस खा के उसको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं होगी थर्ड पार्टी। वो जैसे ही इनको आगे बढ़ते हुए देख रही है स्पिरिचुअल, यानी ये टेम्परेंस की एनर्जी, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स देख रही है इन पे, ये टेम्परेंस यानी डिवाइन ब्लेसिंग्स है, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पर्सन को मिलती हुई दिख रही है इस थर्ड पार्टी को, ये इसको बर्दाश्त नहीं होंगी। ये फिर से इनको नुकसान पहुंचाने की, इनको दर्द, इनको कंट्रोल करने की, अपना गुलाम बना के रखने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही ऐसी कोशिशें करेगी, ऐसा करके थर्ड पार्टी सेल्फ गोल करेगी, क्योंकि इनको फिर से अपना गुलाम बनाने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए, उसे वो जो हथकंडे अपनाएगा वो छुप नहीं पाएंगे। और तब ये सोचेंगे, ओ माय गॉड, ये व्यक्ति इतना खराब हो सकता था, मैंने पहले क्यों नहीं समझा। तो इस थर्ड पार्टी की पोल खुल जाएगी, और इनकी एनर्जी रहेगी, द सन की एनर्जी, ये और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये जो नुकसान पहुंचाएगी, ये दर्द देगी जो थर्ड पार्टी, वो आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपके पर्सन की आंखें खुल जाएंगी कि इसको मैंने कम नालायक समझा था, ये ज़रूरत से ज़्यादा नालायक है। और अगर इन्होंने नालायक समझा ही नहीं था तो कहेंगे, अरे मैंने तो इसको नालायक समझा ही नहीं था, और ये तो दोस्त है, ये तो डेविल है, ये तो राक्षसी है, राक्षस है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन पकड़ लेंगे इस थर्ड पार्टी की। तो मैं तो कहती हूँ कि ये पल जल्दी आए जब ये थर्ड पार्टी अपना असली चेहरा इनको दिखाए। या मुझे इंट्यूशन आ रहा, मुझे 18 दिखा है, कंप्लीशन ज़रूर हो रहा है। और यहाँ आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आप यूनिवर्स से इसी समय प्रे करें कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को इस थर्ड पार्टी के सारे दोष दिखा दीजिए। और इस थर्ड पार्टी के दोष सिर्फ मेरे पर्सन को ही नहीं, बल्कि सारी रिश्तेदारी में इसके दोष दिखा दीजिए। इस थर्ड पार्टी को सब जगह बदनाम कर दीजिए, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। इस थर्ड पार्टी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है आप दोनों को, इसलिए आपका अधिकार बनता है। आपने ट्रू लव दिया, अगर आप सिर्फ अपने पर्सन के होके रहे हैं, अगर आपने ट्रू लव दिया है और आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो फिर बिल्कुल आप बिना कुछ सोचे समझे आप डिवाइन से प्रे कीजिए कि इस थर्ड पार्टी की असलियत से आगे बढ़ना है। आपको कहना है इस थर्ड पार्टी के सारे दोष मेरे पर्सन को दिखा दीजिए, और हर तरफ इसके दोष दिखा दीजिए। इसके दोष अब किसी से ना छुपें, सबको इसके दोष पता चल जाए। ऐसी प्रे कीजिए तो ज़रूर आप कामयाब होंगे, और आपके पर्सन को ऐसी प्रे से हेल्प मिलेगी। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आप में मिररिंग होगी। आप ऐसी प्रे करेंगे तो आपके ट्विन भी थर्ड पार्टी के दोषों को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप ऐसी प्रे ज़रूर कीजिए, और ऐसी प्रे करने से इनको 10 सन की एनर्जी में आने में हेल्प मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक देखिए जस्टिस है, एंड यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है। जस्टिस यानी आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी, आपके प्यार को जस्टिस ज़रूर मिलेगी। ये आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे एक रीडिंग में जो इम्पॉर्टेंट बात फील हुई है, जो खास बात है, वो खास बात ये है कि हर कदम पे आप दोनों के साथ में ईश्वर है, आपके रिश्ते के साथ में ईश्वर है।
थर्ड पार्टी अपना गेम कर रही है, बट ईश्वर के आगे चलती किसकी है। और थर्ड पार्टी देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने सुना होगा। तो ये थर्ड पार्टी जो आगे गेम करने वाली है कि आपके पर्सन अगर बैलेंस हो रहे हैं, आपके पर्सन डिवोशन के पाथ पे जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी थॉट थर्ड पार्टी के दिमाग में जो चलेंगे, फिर वो जो कांड करेगी, वो जो जो हथकंडे अपनाएगी, वो डिवाइन का ही प्लान होगा। मतलब माँ सरस्वती के लिए कहा जाता है ना कि बुद्धि पलट, आसुरों की बुद्धि पलट देती हैं। जैसे कि कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने गया था और माता ने बुद्धि पलट दी थी और निद्रासन मांग लिया था उसने। तो ऐसा ही माँ सरस्वती, और आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, आपके डिवाइन जिस रूप को आप डिवाइन को मानते हैं, तो वो डिवाइन इस थर्ड पार्टी की बुद्धि ऐसी पलट रही हैं कि जो उसने शराफत का चोला ओढ़ रखा था, जिसने अपना असली चेहरा, अपना अपना जो डेविल रूप छुपा रखा था, ऐसा काम इस थर्ड पार्टी से करा रही है। डिवाइन ऐसा काम करा रहे हैं कि ये ऐसे उल्टे काम कर देगी कि जो उसकी सीरत की जो कुरूपता है, सूरत छोड़िए, सूरत कोई मैटर नहीं करती, जो सीरत की कुरूपता है, जो गंदी सीरत है इसकी, जो मन इतना गंदा है, वो सब सामने आ जाएगा। और इसमें इतनी अकल नहीं रहेगी कि, क्योंकि ये खिसियाहट जाएगी, खिसियाहट से ऐसा काम करेगी कि ये कैसे कैसे मेरी कैद से छूट गया ये पर्सन। तो खिसियाहट में ये ऐसे काम करेगी कि ये वो डिसीजन ले लेगी जिससे आपके पर्सन को और ज़्यादा इसकी असलियत समझ में आ जाएगी, और ज़्यादा इसकी खामियां दिख जाएंगी। ये अपनी सारी खामियां दिखा बैठेगी। डिवाइन इससे ऐसे काम करा देंगे, ऐसे स्टेटमेंट दिला देंगे, ऐसे उल्टे पुल्टे ऐसी ज़बरदस्त गलतियां कराएंगे कि आपके पर्सन को नफरत हो जाएगी। अभी तो वो सिर्फ कर्मयोग कर रहे हैं कि चलो इसकी हेल्प कर दो, फिर जाओ, यानी अपनी जिम्मेदारी, यानी जिम्मेदारी मुक्त होने की वजह से, कि मुक्त होते हैं तो जिम्मेदारियां कर्ज चुका के मुक्त होते हैं। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का ऐसा असली चेहरा, ऐसी बुरा चेहरा सामने लाया जाएगा कि आपके पर्सन कहेंगे कि इसके प्रति तो मेरा कोई कर्ज बनता ही नहीं था, मुझे कर्ज चुकाना नहीं था, इसको तो बस अपनी ज़िंदगी से भगा देना चाहिए था। ये सारे काम थर्ड पार्टी की बुद्धि पलट के डिवाइन करवा रहे हैं। थर्ड पार्टी से बहुत उल्टे पुल्टे काम कराए जा रहे हैं, आने वाले टाइम में भगवान करा देंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन को सारे दोष दिख जाएंगे। और ये रिश्ता, थर्ड पार्टी और इनका रिश्ता आने वाले टाइम में मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है, और बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। मुझे यहाँ से आने वाले 11 डेज़ में मुझे ऐसी एनर्जी आती हुई दिख रही है। आने वाले 11 डेज़ में ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उल्टे पुल्टे काम करने वाली है, बहुत ज़्यादा इनको परेशान करने वाली है। आप थोड़ा कार्ड से और कंफर्म कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड से, और क्या हो रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। यहाँ पे है, तो मैं जो भाषा समझ आती है मुझे उसी में समझाना है। देखिए, वही कार्ड से मैं यही एक्सप्लेन कर रही थी कि ऐसे उल्टे काम करेगा कि आपके पर्सन को इसके सारे दोष दिख जाएंगे। तो आपके पर्सन ये इस एनर्जी में या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं कि तुझे जो भाषा समझ आती है मैं उसी भाषा में तुझे समझाऊंगा। और इसको भाषा कौन सी समझ आती है? इसको चीटिंग करना, दूसरों को दर्द देने वाली भाषा समझ आती है। तो जब किसी एक सोल को दूसरों को दर्द देने वाली भाषा समझ आती है, तो फिर उसको उसी में समझाया जाएगा, फिर उसको दर्द दिया जाएगा, फिर उसको समझाया जाएगा, फिर उसको प्यार नहीं दिया जाएगा। समझाना तो फिर समझाना दो तरीके होते हैं, एक प्यार से समझाना है, एक मार के समझाना। मार का मतलब एनर्जी से मार की बात मैं कर रही हूँ। तो फिर एनर्जी से उस तरीके से उनको समझाया, उस थर्ड पार्टी को समझा क्या, सबक सिखाना। एक समझाना, प्यार से समझाना हो गया, सबक सिखाना। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो भाषा समझ आती है ना, उसी भाषा में समझाना है मुझे तुम्हें। तो आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी और इनके बीच में बड़े बड़े तांडव होने वाले हैं। तो ऐसा देख के मुझे तो बड़ा सुकून मिला इस एनर्जी को देख के। षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अभी भी षड्यंत्र पे षड्यंत्र रच रही है। जो मैंने अभी बोला कि अभी वो कर्मयोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको सेटल कर दें, फिर अपना पूजा पाठ पे अपने पे ध्यान दें, अपने पे फोकस करें। ये जो आप एनर्जी है ना, तो मैंने बोला कि अभी आने वाले टाइम में जो थर्ड पार्टी से डिवाइन ऐसे उल्टे काम करा देंगे। तो ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ना, तो डिवाइन करवा रहे हैं कि तो बेटा तुम ऐसे षड्यंत्र रचो, तभी तुम्हारी जो दुष्टता है वो सामने आएगी। तो ये इसकी दुष्टता सामने लाने के लिए डिवाइन थर्ड पार्टी से उल्टे सीधे षड्यंत्र रचवा रहे हैं कि रचो, और फिर तभी तो दिखेगा आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा। और थर्ड पार्टी के षड्यंत्र रचने से होगा कुछ नहीं, सिर्फ इतना क्या, सबसे बड़ा फायदा आपका यही होगा कि उसकी पोल खुल जाएगी, उसका डेविल फेस सबके सामने आ जाएगा। आपका और आपके पर्सन का तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। पता ना था ये चयन इतना दर्द देगा। आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे गलती हुई इसको चूज़ करने में, और जिसको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, आने वाला टाइम में रियलाइज़ होगा, जब ये थर्ड पार्टी इसके षड्यंत्र जब सामने आएंगे।
तब आपके पर्सन इस एनर्जी में आ जाएंगे कि मैंने जिसको नॉर्मल इंसान समझा वो इतना दुष्ट निकला, घृणा हो जाए मुझे। मेरे हार्ट चक्र पे घृणा वाली एनर्जी आ रही है, घृणा हो जाएगी इनको। मुझे अब वही करना है जो मेरा साथी मुझे करने को कहता था। आप अगर कभी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोले हो, आप समझाते थे कि देखो ये पर्सन सही नहीं है, ये तुम जिसको इसको जैसा समझते हो ऐसा इतना भला इंसान नहीं है, ये इसको समझने की कोशिश करो, लेकिन आपके पर्सन इग्नोर करते थे आपकी बात को, आपको नहीं समझते थे। नहीं लगता था नहीं आप इंसान को समझने में गलती कर रहे हो, ये सही समझ रहे हैं, वो पर्सन सही है, ये आपकी बात को नहीं मानते थे। लेकिन आने वाले टाइम में ये मानने लगेंगे कि आपने जो कहा था वही सही था। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे अब वही करना है जो मेरा साथी मुझे करने को कहता था। आप कहते थे ना कि थर्ड पार्टी यानी इस पर्सन को इतनी वैल्यू मत दो, ये तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा, नहीं माना, तो आप कह रहे हैं अब तो मैं वही करूंगा जो मेरा पर्सन मुझसे कहता था। तो आपने स्पिरिचुअल वे में या किसी और वे में जिस तरीके से आप जो कहते थे, या अब आप टेलीपैथी से, अब आप टेलीपैथी बहुत, आप टेलीपैथी से इनको लव ऑफर कीजिए, टेलीपैथी से आप इन्हें स्पिरिचुअल पाथ पे लाइए, टेलीपैथी से आप थर्ड पार्टी की असलियत इनको बताइए। आप टेलीपैथी से जो कहोगे अब ये फॉलो करेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं मुझे अब वही करना है जो मेरा साथी मुझे करने को कहता था। अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं, आप जो कहोगे वो उसको फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे। आप अगर ट्रू लवर्स हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट अगर हो, ट्रू लवर्स हो, तो प्लीज़ अपने पर्सन से टेलीपैथी कीजिए, टेलीपैथी में इनको सारी सच्चाइयाँ बताइए, ये अब आपको ज़रूर फॉलो करेंगे। इस एनर्जी में ये आ चुके हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के हर दोष पता चल जाएं और वो अपने प्यार के लिए यानी आपके लिए वो एक्शन ले सकें, और आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।